बहुत नाजुक मोड़ पर ये देश और इस देश का संविधान खड़ा है। संविधान की चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है कि ये चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। ना केवल अनंत हेगड़े जो कर्नाटक में हैं उन्होंने की, ज्योति मिर्धा जो यहाँ से चुनाव लड़ रही उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लगातार वो बोलते हैं कि साहब हमें 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। तो खतरे की घंटी बजनी लाजमी। हम सबके दिमाग में ये बात आई कि जब इन्होंने 272 सीटें इन्हें जब मिली थी तब इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए थे, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए थे। फिर 303 सीटें मिली तो पेट्रोल 100 पार कर दिया, सिलेंडर 1100 पार कर दिया। अब 400 के बाद क्या नियत है ये उन्होंने खुद बता दिया कि संविधान ये बदल देंगे। संविधान बदलना मतलब आज जो आप लोग सब यहाँ सामने माइक रखे हुए हैं, कैमरास हैं, मैं यहाँ खुलकर बोल पा रहा हूँ, ये सब बंद हो जाए। आखिरी चुनाव होगा, ये खतरा सबके सामने है। पत्रकारिता नहीं रहेगी, राजनीति नहीं रहेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा। जैसा रूस में होता है, जैसा टर्की में होता है, लगभग वैसा लोकतंत्र हिंदुस्तान में हो जाएगा। ये खतरा। और राजस्थान एक अनुभवी राज्य है जिसने पूरे इतिहास में आक्रांता भी देखे, संघर्ष भी देखे और जीत और हार सब कुछ देखा। राजस्थान समझता है कि ये संविधान हमने कितनी मेहनत, मशक्क़त और मुसीबत झेलने के बाद पाया है। पिछले 10 साल में जो सरकार केंद्र में है उसका मैं आपको 3 आंकड़े दूंगा। वो तीनों आंकड़े हम सब की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। 1 घंटे में 4 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं इस देश में। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े गृह मंत्रालय के हैं, इसी सरकार के गृह मंत्रालय के ये आंकड़े। 45 साल का रिकॉर्ड अगर बेरोजगारी का टूटा है तो नौजवान हताश होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। 10 साल में नए नए नारे दिए, नए नए जुमले दिए और नए नए तरीक़ों से समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। कभी हिंदू मुसलमान का विवाद, कभी जातियों का विवाद, अलग अलग बहाने ढूंढ कर कैसे हमें आक्रोशित रखा जाए, समाज को रोष रहे, समाज में लोगों के अंदर घृणा रहे एक दूसरे के प्रति, भय रहे एक दूसरे के प्रति। इस तरह का एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की पिछले 10 सालों में। गांधी हमारे नेता 4000 किलोमीटर पैदल चले इस देश में, फिर 6400 किलोमीटर की एक और यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा। उस भारत जोड़ो यात्रा से जो संवाद स्थापित हुआ, आप में से कई लोगों ने उस संवाद में हिस्सा लिया। उसमें नौजवान भी थे, उसमें अग्निवीर के नौजवान भी थे, उसमें किसान भी थे, महिलाएं, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज़, तमाम लोगों, और जो अपर कास्ट का जो गरीब तबका है, वो हर तबके ने राहुल गांधी से चर्चा की। उस चर्चा का नतीजा निकला कि हमने अपना एक बहुत खूबसूरत न्याय पत्र निकाला। आपने शायद देखा होगा, उसकी चर्चा सुनी होगी, जिसमें हमने 5 न्याय की गारंटी दी है। सबसे पहली गारंटी जो मुझे क्योंकि मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि 1 घंटे में अगर 2 नौजवान इस देश की आत्महत्या कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ हम बर्बाद कर रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं, पद, वो भरे जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया आएगा, ये हमारी गारंटी है। किसानों के लिए MSP का कानून बनाया जाएगा, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो हम बार बार चर्चा करते हैं, उसको वो कानून के माध्यम से हम लागू करेंगे, ये हमारी गारंटी है। इस तरह की जो हमने गारंटीज़ और हिस्सेदारी, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण इसमें दूसरा है युवाओं के बाद, किसकी क्या गिनती है ये होना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि इस समाज में जो ऊंच नीच है, आर्थिक ऊंच नीच है, सामाजिक ऊंच नीच है, उसको पाटने के लिए आवश्यक है ये जानना कि किसकी क्या संख्या है। हिस्सेदारी तभी तय होगी, नीतियाँ तभी तय होंगी। फिर पहली नौकरी पक्की, जो ये हमने एक गारंटी दी है,
इसका पूरे देश में, ना केवल देश में, अभी परसों विदेश के कुछ पत्रकार आए थे, वो भी इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि साहब ये पहली नौकरी पक्की आपने कैसे ये प्रॉमिस किया, इसका क्या अर्थ है। तो भी समझाया उनको कि अप्रेंटिसशिप जो हम विदेशों में हमने देखा होता है, यहाँ भी निजी क्षेत्र हो या सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, सब में ये हम सुनिश्चित करेंगे कि हर नौजवान को, वो डिप्लोमाधारी हो या डिग्री धारक हो, उसको वो अप्रेंटिसशिप ज़रूर मिले जिसमें उसको अनुभव भी मिले और उसको पैसे भी मिले। तो ये जो हमारी गारंटीज़ हैं, इससे मोदी जी, जाहिर सी बात है, वैसे भी सुना है आप लोगों को, आप ही लोगों से सुना है कि बड़ा कम सोते हैं, 18 घंटे ही सोते हैं बेचारे मोदी जी। नहीं, जागते हैं 18 घंटे। बुढ़ापे में नींद तो पता नहीं कितनी आती है कितनी नहीं आती हमारा, लेकिन अब वो 20-20 घंटे 22-22 घंटे जाग रहे हैं चिंता के मारे, क्योंकि ये गारंटियाँ उनको सोने नहीं देती। फिर जब पहला चरण ख़त्म हुआ तो उनकी चिंता और बढ़ गई। सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें राजस्थान से हुई। राजस्थान अच्छों की ऐंठ निकाल देता है। मैं राजस्थान का हूँ, मैं जानता हूँ। अकड़ किसी की बर्दाश्त नहीं करते हम लोग। और घमंड अगर किसी में आ जाए, वो देश का राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, घमंड हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। ये राजस्थान की ताकत है। तो पहले चरण में घमंड पर एक बहुत भारी चोट राजस्थान ने दे दी, जिससे फिर नींद साहब की उड़ी हुई। देखिए, देश का राजा अगर धोखा दे देना तो आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचाता है। इस राजा ने देश की हर वर्ग को, वो किसान हो